आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पार्टी के नवमुंतखब लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के सदर बनने के लिए मुनक्कद तकरीब में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के महकमा मुसलात के सरबराह जयराम रमेश ने आज ये मालूमात देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के ज्यादातर मुसाफिर दिवाली के त्योहार पर अपने घरों को चले गए हैं और इस मौके पर सफर मुअत्तिल रहेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिवाली पर भी आराम करेंगे और 26 अक्टूबर को दिल्ली में नए सदर के एजाज में मुनक्कद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रमेश के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा अब 27 अक्टूबर से तेलंगाना के महबूब नगर जिले से शुरू होगी और गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के ख्वातीन कमीशन के चेयरपर्सन वाइसरेड्डी पद्मा ने पवन को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की कि वो अपनी 3 शादियों पर अपना बयान वापस ले और सियासत के ख्वातून से खुलेआम माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण ने लोगों को गुमराह करने वाली बात कही है। वाइसरेड्डी पद्मा को अफसोस है कि पवन का तबसरा ऐसा लगता है जैसे वो दूसरों को 3 बार शादी करने की तरगीब दे रहे हो। कुछ दिन पहले कारकुनों से खिताब करते हुए पवन ने कहा कि उन्होंने कानूनी तौर पर तलाक लेने के बाद 3 शादियां की। रियासत में हुक्मरां वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडरों की तकीद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले पर इन पर तनकीद करने के बजाय अगर वो चाहे तो अपनी बीवियों से कानूनी तौर पर तलाक लेने के बाद दोबारा शादी कर ले। दिवाली से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त इंद्रेश कुमार ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह का दौरा किया और इहाते के अंदर मिट्टी के दिए जलाए। इसके साथ ही आरएसएस के मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुल्क में अमन और खुशहाली की अपील की। आरएसएस लीडरों ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त और आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार का निजामुद्दीन दरगाह इहाते के अंदर मिट्टी के दिए रोशन करना अमन, खुशहाली और फरका वाराना हम आहंगी का पैगाम देता है। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार दरगाह हजरत निजामुद्दीन पर फूल और चादर चढ़ाने के बाद कहा कि दिवाली का त्योहार भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। इससे हर घर में खुशहाली आती है। ये त्योहार तमाम मजहबी इख्तलाफात और सूबों के दरमियान इख्तलाफात को मिटा देता है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत त्योहारों और मेलों की सरजमी है। सभी आपस में भाईचारे से रहते हैं और हर त्योहार हमें सिखाता है कि हम तासुब, नफरत, फसाद बल्कि अमन, हम आहंगी और भाईचारा चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में जुम्मे को आर्मी हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद होने वाले उदयपुर के मेजर मुस्तफा जकीउद्दीन बोहरा की मैयत इतवार की शाम उदयपुर लाई जाएगी। उन्हें शहर के जानिबी पीर में वाक़े कब्रिस्तान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इतलात के मुताबिक मुस्तफा की मैयत इतवार की शाम तकरीबन 7 बजे परवाज के जरिए डिबुक एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद तकरीबन 8:30 बजे उन्हें इनके हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ इनके अहले खाना समेत हर कोई मुस्तफा की मैयत का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिरी विदाई से पहले एक बार उसे देखना चाहते हैं। बता दें कि उनका एडवांस लाइट आर्मी हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में ट्विंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें मुल्क के 4 फौजी शहीद हो गए। यूपी में ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ते हुए वीडियो हुई वायरल। रेलवे पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की। रेलवे पुलिस ने एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहकीकात शुरू की है। इस वीडियो में ट्रेन के एक कोच के कॉरिडोर में लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सत्यागढ़ एक्सप्रेस की है, जो कि जुमेरात को काशी नगर के खड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के वक्त शूट किया गया था। इतला के मुताबिक अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और ना ही कोई तहरीरी शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन रेलवे पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की तहकीकात कर रही है। वीडियो में 4 अफराद को राहदारी में नमाज अदा करते हुए दिखाया गया है और एक सीट पर बैठा एक शख्स लोगों को हाथ के इशारे से इंतजार करने को कह रहा है। सीपीआर और एनआईआर ने कहा कि रेलवे पुलिस को मामले की तहकीकात के लिए कहा गया है। हम इस मामले की देखरेख में हैं और अगर मुसाफिर को अपने सफर के दौरान
किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के एसपी अवधेश सिंह ने कहा कि अगर हमें इस मसले से मुताल्लिक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई तो फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा टी20 मैच भारत ने जीत लिया। पाकिस्तान को 4 विकेटों से हरा दिया। हीरो विराट कोहली थे जिन्होंने 82 रन की नाकाबिल शिकस्त अंगेज खेली। भारत को संभाला, 31 रन पर 4 विकेट गिनवा दिए। हार्दिक के साथ 113 की शिराकतदारी की। आखिरी ओवर में जब 16 रन दरकार थे तो कोहली ही थे जिन्होंने 6 जड़ों वाली टीम को नोबाल पर फतेह की तरफ मोड़ दिया। उन्हें अमन ऑफ द मैच करार दिया गया है। उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है। वर्ल्ड कप टी20 इतवार को टीम इंडिया ने आखिरी में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का हिसाब एमसीजी स्टेडियम में चुकता कर लिया। इस मैच को 1 लाख नजरें और दुनिया भर में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तकरीबन 250 मिलियन नजरों ने देखा। मैच में 5 फैक्टर्स थे जिन्होंने मेलबुर्न को हवा का रुख भारत के नाम कर दिया। वहीं दिवाली पर जयपुर में डिज्नीलैंड बनाया गया। जयपुर में दिवाली के मौके पर अमेरिका के डिज्नीलैंड से भगवान की थीम पर बाजार सज गए हैं। रोशनियों को देखने के लिए जयपुर के लोगों के साथ सियाह भी पहुंच रहे हैं। जयपुर के बड़े बाजारों में भी मुनफरद थीम लाइटिंग की गई है। इनमें किशनपोल बाजार को भगवान श्री कृष्ण की थीम पर सजाया गया है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी और गणेश जी जौहरी बाजार में जयपुर के लोगों को कमल के फूल पर बैठकर दर्शन दे रहे हैं। दूसरी तरफ भगवान शिव चांदपोल बाजार में गणेश जी को हाथ पर बैठाकर खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि छोटी चौपड़ अमेरिका का डिज्नीलैंड तैयार किया गया है, जहां कार्टून किरदारों के मुजस्मे नस्ब किए गए हैं। मिनी सरगासूली भी त्रिपोलिया की मार्केट में बनाई गई है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।